हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर लेके आए हैं आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट वाले जीवन परिचय। यहाँ पे हम 3 देंगे, एक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब धीरे धीरे हम पूरा आपका सिलेबस हिंदी का खत्म करेंगे एक करके, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे 3 लोग हैं सर। 3 लोग कौन है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ये जितने भी सर तीनों हैं, ये जितने भी आपके तीनों हैं, ये सभी के सभी क्या है, मोस्ट आईएमपी वाले जीवन परिचय है। जीवन परिचय बोलिए या फिर आप सीधा बोलिए कि साहित्यिक परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं। क्योंकि जो पेपर में आपके देगा वो सीधा यही देगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का क्या करिए भैया, उल्लेख कीजिए, या उनकी प्रमुख कृतियों का क्या करिए, उल्लेख कीजिए। अब यहाँ सबसे पहले है यहाँ पे वासुदेव सरग्रवाल, दूसरे है डॉक्टर अजायब प्रसाद द्विवेदी, तीसरे है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अच्छा सर, लिखेंगे कितने? ध्यान देना, 80 शब्दों में, जितने में बोल रहा है उतने में लिखिए, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अगर वो बोला है 80 शब्दों में तो आप 80 शब्दों में ही आंसर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप भरते जा रहे हैं, 2-3 पेज भर दिए। भाई भरने का कोई मतलब ही नहीं उठता, क्योंकि अगर एग्जामिनर बोला है कि 80 शब्दों में तो 80 शब्दों में ही आंसर देना है। अब ये 3 जीवन परिचय ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वासुदेव, दूसरा डॉक्टर जयप्रसाद द्विवेदी, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अच्छा, मैं यहीं पे आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जरा बताइए वासुदेव सरग्रवाल किसके लेखक हैं? सर राष्ट्र के स्वरूप की। ऐसे याद करना, क्योंकि गद्यांश पद्यांश भी सवाल करना है ना। राष्ट्र के स्वरूप की। डॉक्टर हजारी प्रसाद गुरुदेव, अशोक का फूल, जो अशोक के फूल हैं उसके के लगा सकते हैं यहाँ पे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, सर भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता के लेखक है। किसके लेखक है? भाषा और आधुनिकता के लेखक है। तो यहाँ पर हम बताने वाले डॉक्टर जाहिर प्रसाद त्रिवेदी के बारे में। ठीक है, चले, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चले सर, सबसे ऊपर लिखने का तरीका बोर्ड में यही होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे ही आपको लिखना है। समझ आ रहा है ना। सबसे पहले ऊपर आप डालेंगे, क्या डालेंगे गुरुदेव? सबसे पहले हम ऊपर डालेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग। क्या डालेंगे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग आप डाल देंगे। हेडिंग डालने के बाद आप क्या करेंगे, नीचे कोष्टक में जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, मृत्यु अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे कृतियां भी इनकी प्रमुख जितनी भी है आप डाल के लिख सकते हैं इस प्रकार से। लेकिन ये 3-4 चीज मैंडेटरी होता है, आपको लिखने का तरीका है ऐसी फॉलो करना जैसे मैं बता रहा हूं, ये बना के ब्रैकेट। ठीक है, सबसे पहले सर जन्म। तो सर इनका जन्म कब हुआ था? तो गुरुदेव डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था वो 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907, ध्यान देना, 19 अगस्त आ रहा है और फिर 19 आ रहा है, फिर 7, 2 माइनस कर देंगे। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान सर दुबे का छपरा। कहां पर सर? दुबे का छपरा, जो कि बलिया में है। कहां पे है? बलिया। अच्छा, बलिया कहां पे है सर? यूपी में है सर। कहां पे है? यूपी में है, जो कि बिहार की बॉर्डर के पास है। तो डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था सर? 19 अगस्त 1907 में। जन्म स्थान क्या था? यूपी, उत्तर प्रदेश के दुबे का छपरा, यानी कि बलिया जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम सर क्या था? इनके पिता का नाम जो था सर जी वो था वैद्यनाथ द्विवेदी। क्या था? वैद्यनाथ द्विवेदी था। और इनके माता जी का नाम क्या था सर? ज्योतिषमती था। क्या था सर? ज्योतिषमती था। क्लियर है। अगला, इनकी मृत्यु सर कब हुई थी? 19 मई 1907 ईस्वी की को हुआ था। 19 मई 19 मई 1979 ईस्वी को हुआ था। अब ध्यान देना, यहां पर 19 अगस्त 1907, यहाँ पे 19 मई 1979, यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 19, यहाँ 19,
यहाँ पे 07 और यहाँ पे 79। हमेशा चीजों को टिप्स से याद करेंगे तो याद रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको जो मैं वीडियो दूंगा यूनिक दूंगा, समझा के दूंगा, ऐसे कुछ रटवाऊंगा नहीं। 19 अगस्त 1907 अगस्त में हमारे स्कूल खुलता है, मई में हमारी छुट्टी होती है। मतलब इनका जन्म मई में आए थे, सॉरी अगस्त में आए थे, मई में गर्मी की छुट्टियों में चले गए थे। तो 19 अगस्त 1907 को इनका जन्म हुआ था, 19 मई 1979 को इनकी मृत्यु हुई थी। दैट्स ऑल। ठीक है ना। अभी ये भी बताएंगे कि विधाएं कैसे आप इनका देखेंगे, कहेंगे गुरुदेव विधाएं क्या होती हैं, हर एक चीज बताएंगे, टेंशन मत लेना। अब सबसे पहला आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे गुरुजी? वो मैं डालूंगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय। क्या? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय आप क्या डाल लेंगे करेजा? हेडिंग डाल लेंगे। अब मैं इसको आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। यही लिखना है साहित्यिक परिचय में। क्या लिखना है, ध्यान देना। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक सरयू पारी ब्राह्मण परिवार में सन 1907 ईस्वी को हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृति का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के क्या रहे, निदेशक के पद पर कार्यरत रहे। रविंद्र कविंद्र रविंद्र टैगोर, आचार्य चितमोहन सेन आदि के संपर्क में से ये साहित्य साधना की ओर उन्मुख हुए और 1950 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। इससे एक वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डीलिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित, यानी इन्होंने डीलिट वहां से पढ़ाई किया और डिग्री प्राप्त की है। और भारत सरकार ने 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किया। सन 1960 से 1966 तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और इसके पश्चात बाद इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का उत्तरदायित्व संभाला और इनका देहांत 18 मई सन 1979 ईस्वी को हो गया। यहाँ पे 18 मई है यार, यहाँ पे 19 मई थोड़ा चेक कर लेना कि 18 मई है कि 19 मई, थोड़ा चेकआउट कर लेना इसको, ठीक है ना। ये 18 है या फिर 19, हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, आप थोड़ा देख लीजिए क्योंकि जितनी किताबें उसमें डेट प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है। देन आप इसको थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना। अब आता है सर जी इनकी प्रमुख कृतियां। अब यहीं पे एक बात ध्यान देना, एक शब्द आता है सर विधा। क्या आता है सर? विधा। मैं आपको समझा दे रहा हूं विधा। अच्छा, विधा का मतलब क्या होता है सर? विधा मतलब होता है प्रकार। क्या होता है? प्रकार। किसका प्रकार? किसका प्रकार? सर कृतियों का प्रकार, कृतियों या फिर रचनाओं का प्रकार बोलते हैं। यानी कि जो हमारी कृतियां होती है, रचनाएं होती है, इनके जो प्रकार होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? विधा बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये विधा में जैसे आपका आता है उपन्यास, क्या आता है? उपन्यास आता है। एग्जाम्पल लिख सकते हो उपन्यास। और निबंध आता है। और क्या आता है सर? निबंध आता है सर। कहानी आता है। क्या आता है? कहानी। क्या? कहानी। और इतिहास। इतिहास वो इतिहास नहीं जो हम पढ़ते हैं, वो वाला इतिहास नहीं है, इसमें का इतिहास, ठीक है ना। देखना, विधा मतलब क्या होता है? प्रकार। विधा मतलब क्या होता है? प्रकार। किसका प्रकार? कृतियों का प्रकार। अब कृतियों के कौन कौन से विधाएं होती है, कौन कौन से प्रकार होता है? जैसे उपन्यास, निबंध, कहानी और इतिहास। पेपर में देगा, पेपर में देगा बाल भट्ट की आत्मकथा। बाल भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? बात ध्यान देना, किस विधा पर आधारित रचना है? बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा पर आधारित रचना है? तो ये रचना है, ये सभी सभी रचना है, लेकिन किस विधा, कौन सी प्रकार है? तो ये विधा है। यह एक क्या है? उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है। तो ये क्या हो जाएगा? विधा हो जाएगा। विधा जैसे उपन्यास, साहित्य, निबंध, इतिहास, ये सब क्या है? विधाएं हैं, मतलब कि रचनाओं के प्रकार हैं। ये सब रचनाएं हैं और ये सब रचनाओं क्या प्रकार है, उसके अंदर ये सब आएंगे। अब बात समझ आ रही है? जैसे मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क किस विधा पर आधारित रचना है?
तो विचार और वितर्क निबंध है। क्या है? निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बात समझ आई ना, ऐसी प्रश्न बनता है, इसलिए कहते हैं सबसे यूनिक समझाएंगे, समझ में आएगा तगड़ा। अब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब इनकी कृतियां के विधा, अच्छा विधा सर क्या है? विधा जैसे उपन्यास प्रकार और निबंध और इतिहास, ये सब क्या विधाएं हैं। बाकी ये सब कृतियां तो है ही। उपन्यास कौन कौन सी है याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट वही दिया हूं, आएगा नहीं बाहर में। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, रामदास का पोथा और पुनर्नरवा। साहित्यिक शास्त्री और आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन सी है? सूरदास, कबीर, साहित्य का मर्म, साहित्य सहचर, कालिदास की लालिल योजना। ठीक है। निबंध कौन कौन से? जैसे अशोक के फूल, फुटज, विचार प्रवाह, विचार वितर्क, कल्पना और आलोक पर्व। बस इतना याद करना है। स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क चक्कर मत पड़ना। इतिहास कौन कौन सा है सर? हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य, ये सब इनके क्या है? इतिहास है। तो ये रहा गुरुदेव आपका क्या, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या गुरुदेव, साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियां। इसी प्रकार से आपको लिखना है, ऐसे ही आपके पेपर में आएगा, दिन आपको छाप कर आना है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने हर एक चीज को बहुत एक्सप्लेन करके बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया है। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। और ये 5 नंबर का आता है। इसी प्रकार से मैं वासुदेव सर्गवाल, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी सभी का मैं करवा दूंगा। आप चिंता मत करना, चिंता आप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।